हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 9 पावर एक्स माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 65। इसमें x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि हमारा रिजल्ट जो है x जिसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं वो x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इस बात को याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 पावर x इज इक्वल टू एक्स पावर 4, तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर x माइनस x पावर 4, तो 4 की जगह लिख लेते हैं 1 पावर 2 एंड होल पावर 2 इज इक्वल टू 65। ठीक है, इनके लिए हमारे पास एक रूल भी है कि अगर किसी बेस की पर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो इस रूल के मुताबिक इस तरह जब एक बेस की पर दो पावर्स हो तो इन दोनों पावर्स को प्रोडक्ट करके ये वाला स्टेप बन सकता है। ठीक है, देखो अब इन पावर को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इनके साथ एक तरीका ये भी है कि एक्स पावर, अगर हम इन पावर को एक्सचेंज कर लें एक्स पावर बी होल पावर ए कर लें तो ये सारा कुछ जो है सेम आएगा। तो लिख लेते हैं 3 पावर एक्स होल पावर 2 कर लेते हैं माइनस एक्स पावर 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 65। तो ये हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला बन रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए है और ये बी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में फिर ए माइनस बी यानी 3 पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो देखो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब इनको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि 65 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। 65 के फैक्टर हैं 1 क्रॉस 65 और दूसरा है 13 क्रॉस 5, तो ये भी है 65 का। तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पुट कर लेता हूँ 65 की जगह, और आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि हमारा रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो लिख लेते हैं 65 की जगह 13 क्रॉस 5। ठीक हुआ। अब देखो ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर बीच में प्लस है और यहाँ पर 3 पावर x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बीच में माइनस है। तो जाहिर बात है कि ये वाला ग्रेटर होगा इनसे। तो इस तरह यहाँ पर पहले वाला ग्रेटर और बाद वाला लेस, यहाँ पर पहले वाला ग्रेटर बाद वाला लेस। तो ग्रेटर को ग्रेटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, एंड दूसरा 3 पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इन दोनों को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, वहीं को इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो 3 पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड दूसरा है 3 पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 पावर x प्लस 3 पावर x, तो ये 2 टाइम्स 3 पावर x हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैंसल आउट इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इस साइड से डिवाइड बाई 2, इस साइड से डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। 3 पावर x इज इक्वल टू 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, सो 3 पावर x इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2।
ठीक है। सो इनके लिए अब हमारे पास एक और रूल है, वो ये है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी है, तो इस रूल के मुताबिक ये पावर इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। और जिस तरह हमने बात की कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो बाकी ये रिजल्ट जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से भी। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 2 पुट करके अगर ये 65 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग 9 पावर x, तो 9 x की जगह 2 माइनस x पावर 4 यानी 2 पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 65। तो 9 पावर 2 इक्वल होता है 81 का, माइनस 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 का इज इक्वल टू 65। ठीक है। तो 81 माइनस 16 ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 65। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।